करने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स की हम थ्योरी थोड़ी थोड़ी कर चुके हैं, उस पे ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं आज हम वो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, एट क्वेश्चन एट 298 केल्विन केपी फॉर द रिएक्शन, केपी फॉर द रिएक्शन गिवन है आपको क्वेश्चन में, केपी फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन गिवन है बेटा आपको N2O4 इक्विलिब्रियम साइन, और आपको दे रखा आगे 2NO2 गिवन है 2NO2, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.98, इसकी वैल्यू आपको दे दी 0.98। क्या पूछ रखा है, प्रिडिक्ट द रिएक्शन, क्या इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है बेटा, दे रखा आपको फर्स्टली एट 298 टेम्परेचर दे दिया, केपी की वैल्यू दे दी 0.98, रिएक्शन ये है अपने पास, पूछ रखा है प्रेडिक्ट द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होती थी, जिसमें हम क्या करते थे, रिएक्शन खुद बे खुद हो जाती थी। नॉन स्पॉन्टेनियस मींस हमें कुछ ना कुछ कराना पड़ता था रिएक्शन को कराने के लिए। तो अपने पास डेल्टा जी नोट कैसे निकाल देते बेटा हम, डेल्टा जी नोट क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, 2.303 nRT log Kc, यहां हम लिख सकते हैं फॉर्मूला डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू RT माइनस का है, माइनस में क्या लिख सकते हैं ln Kp, क्या लिख सकते हैं ln Kp, Kp की वैल्यू दे रखी होता है ये आपको, तो लिख दो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन, इनटू में लोग, लोग कितना दे रखा बेटा 0.98, ये गिवन है। इधर नेगेटिव, इसकी वैल्यू ले लो, इसकी वैल्यू कितनी होती है ln 0.98, इसकी वैल्यू होती है -0.02, मल्टीप्लाई में सारी इक्वेशन -8.314 इनटू में 298 मल्टीप्लाई में ये आ गया, एक माइनस ये मींस जो डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है अपने पास, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है तो मींस जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी बेटा अपने पास, नॉन स्पॉन्टेनियस, वो क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। ये अपना क्वेश्चन था, समझ आया। चलो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। क्या निकालना है क्वेश्चन में दे रखा आपको बेटा, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, क्वेश्चन सेकंड, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है आपको 2H2 प्लस में O2 गोज टू फॉर्म 2H2O, ये दे रखा आपको, और इसकी डेल्टा H नोट की वैल्यू दे रखी है आपको, डेल्टा H नोट वैल्यू दे रखी है बेटा -572 किलो जूल मोल इनवर्स, ये आपको वैल्यू दे रखी है। निकालना क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती थी नेट चेंज एंथैल्पी का जब एक मोल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, मींस ये क्या बन रहा हो बेटा, एक मोल बनाने के लिए क्या करोगे, पूरे को क्या कर देंगे हम 2 से डिवाइड, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट आ गया H2O, 2 से डिवाइड कर दिया 1, यहां कर दिया तो बेटा हाफ और 2, इधर आया तो 1H2, मींस हमें क्या करना पड़ा, पूरी रिएक्शन को किससे डिवाइड करना पड़ा 2 से, तो डेल्टा H नोट को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -572 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आ जाएगा, किलो जूल मोल इनवर्स। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां तक समझ आया। चलो थोड़ा सा मैं टॉपिक बता देता हूं आपको, दो चीजें क्या क्या, एक हमने पढ़ी थी एंट्रोपी और एक पढ़ा था गिव्स फ्री एनर्जी। एंट्रोपी आपको ध्यान होगा क्या होता था, एक होता है एंट्रोपी, एंट्रोपी को डिनोट करते थे एस से, या फिर बेटा चेंज इन एंट्रोपी होता था डेल्टा एस। होता क्या था, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, क्या होता था, डिग्री ऑफ
रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस मींस एक जो पार्टिकल है, कोई एटम है, मॉलिक्यूल है, वो कितना रैंडमली मूव कर रहा है, उसको क्या बोल देते थे, उसकी एंट्रोपी। मींस आपके पास कोई है, अपने पास सॉलिड में, मान लो सॉलिड से किस में जा रहा है, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में जा रहा है बेटा, गैस में। तो अपने पास रैंडमनेस होगी तो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। क्यों? सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए बेटा, इंक्रीज। क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। रीजन क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसके बाद अगर लिक्विड के पार्टिकल्स देखें तो उनमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है। और हम गैस के पार्टिकल्स देखें तो उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट। क्या होगा, यहाँ से इजिली ये रैंडमली मूव कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा क्या होगी, रैंडमनेस किसमें होगी, गैस में। और डेल्टा एस क्या होगा अपने पास, यहाँ पे इंक्रीज होगा, मींस क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और एग्जांपल जैसे टायर में से हवा निकलती है, तो जैसे हवा निकल रही है, एयर निकल रही है बाहर, तो उसके क्या होंगे, पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे। वहां पे भी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और पॉजिटिव होगा। इसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी की बात करी थी हमने। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता था, फ्री एनर्जी भी बोलते हैं इसको बेटा, या फिर बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। डिनोट करते थे इसको जी से, या फिर डेल्टा जी। ये क्या होता था, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अपने पास डेफिनेशन होती थी, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो विच कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ वेरी गुड, फॉर्म ऑफ अनयूजफुल नहीं, फॉर्म ऑफ यूजफुल वर्क। ऐसी एनर्जी जो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, यूजफुल वर्क में। कैसे निकाल रहे थे, डेल्टा एस, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन टी। अच्छा सॉरी, ये होती थी अपने पास इक्वेशन, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। तो यहां से डेल्टा एच की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाता था, टी डेल्टा एस, ये आएगी अपने पास। और अपने पास क्या है, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में ये वाला डेल्टा एस। ये डेल्टा एस से डिनोट कर सकते हैं हम। क्या आएगा फिर यहाँ से, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। एक इक्वेशन ये आ गई अपने पास। ये नहीं है तो एक और है अपने पास फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ के सी। के सी क्या होता है इसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 8.314। ये ना है तो अपने पास क्या हो सकता है, दो चीजें और, डेल्टा जी क्या होगा टाइप तो नेगेटिव, और डेल्टा जी क्या हो अपने पास पॉजिटिव। नेगेटिव है मींस रिएक्शन क्या है अपने पास, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मींस रिएक्शन खुद हो रही है, हमें कुछ नहीं कराना पड़ रहा है, क्या हो रहा है, रिएक्शन खुद हो रही है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो बेटा तो अपने पास रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस मींस रिएक्शन हमें कुछ ना कुछ करानी पड़ रही है, रिएक्शन खुद नहीं हो रही है। ये अपने पास टॉपिक था और ये थर्मोडायनेमिक्स अपना चैप्टर कंप्लीट। आगे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, न्यूमेरिकल्स आपको क्लास में करा दिए जाएंगे। थैंक यू।